राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये बेबी सॉक्स बनाए हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बनाने में बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये हमने डोरी बनाकर लगाई है यहाँ पर। तो आज इसको बनाएंगे हम। और इसका देख लेते हैं कितने पैर के लिए है। ये यहाँ से हम नापेंगे। ये देखिए 4.5, इसका 4.5 आ रहा है, 4.5 इंच। तो ये आपकी 1 से लेके 1.5-2 साल तक की बच्ची को आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बनाने के लिए इस तरह से हमने ये ऊन ली है 3 तार वाली, जिसमें 3 तार होते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से नॉट बना लेंगे। ये हमारी नॉट भी बन जाती है और एक हमारा चेन भी होती है। तो एक चेन हो गई है हमारी। ये 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमने यहाँ पर 13 चेन बनानी है। 5 चेन हमने बना ली हैं, 13 चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 13 चेन बना ली हैं। 13 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर हम अंगूठा लगाएंगे। यहाँ पर अंगूठा लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। 4 चेन ली, इस तरह से हमने धागा लिया और धागा लेकर यही 4 चेन हम स्किप करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, यही 4 चेन हमने स्किप करनी है। यहाँ पर जो अंगूठा लगाया था हमने, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे। सबसे पहले 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे। हमारा डबल क्रोशिया बन गया। फिर से धागा लिया। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम इस तरह से। पहले 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे, फिर धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। तो हम यहाँ पर सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये हमारे 14 डबल क्रोशिया होंगे। किस तरह से होंगे देखिए, यहाँ पर हमने 13 चेन ली थी और एक हमने ये 4 की चेन ली थी। तो हमारा एक डबल क्रोशिया ये हो गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 डबल क्रोशिया आए हैं इस तरह से हमारे यहाँ पर। अब ये लास्ट है हमारी चेन। देखिए लास्ट हमारा ये डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर ही हम बनाएंगे, क्योंकि हमें इस तरह से टर्न लेना है, इसलिए हम यहाँ पर ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। भी 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये टोटल हमारे 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे लास्ट वाली चेन में। देखिए एक हमने बना लिया था, एक और बना लिया, ये 2 हो गए। अब ये 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ये लास्ट वाली चेन में 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये वाला। ये तो हमारे 7 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक ये 7 डबल क्रोशिया आ गए। उसके बाद में ये पहला डबल क्रोशिया है, तो इसकी चेन में बनाएंगे यहाँ पर हम ये एक डबल क्रोशिया। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन है देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम ये जो डबल क्रोशिया है, इसकी चेन है देखिए यहाँ पर ये वाली। तो यहाँ पर बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। और देखिए धागे को हमने साथ में रखा है, तो हमारी देखिए फिनिशिंग आ रही है। धागे को साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम।
ये देखिए लास्ट है हमारा ये डबल क्रोशिया, ये वाला। इसकी चेन में भी हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी 4 चेन थी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 चेन हम छोड़ देंगे और ये जो हमारी 4th चेन है यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। धागा लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये हमारे लास्ट चेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे 2 तो हो गए, 1 और 2, 5 और बना लेंगे। यहाँ पर ही हम 3rd चेन में ही, ये जो हमारी चेन है यहाँ पर ही बनाएंगे हम। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक हमारी ये 3 की चेन हो गई, 4 चेन ली थी हमने यहाँ पर, एक 3 की चेन हमने ये छोड़ दी और चौथी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया था इधर से आते हुए। तो ये हमारे कितने डबल क्रोशिया हो गए, देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक हमारी 3 की चेन। 7 डबल क्रोशिया हमारे इस तरफ हो गए और 7 डबल क्रोशिया हमारे इस तरफ थे। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 3, 3rd चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आया ये हमारा बनकर। अब यहाँ पर हमने फिर से 1 2 3, 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक सभी के ऊपर एक एक बार बना लेते हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो यहाँ पर हमारे नीचे 14 डबल क्रोशिया थे, तो 14 के ऊपर हमने अभी 14 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं 3 की चेन को मिला करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये 7 डबल क्रोशिया थे, तो 7 में से हमने ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमारे जो इंक्रीज हुए हैं 5 डबल क्रोशिया, 5 के हम 10 बनाएंगे, तो सभी के ऊपर यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, एक बार बना लिया, एक बार और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से टर्न लेना है इधर के लिए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर हमने ये 2 बार बना लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम एक बार ही बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम एक एक बार बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे, सभी के ऊपर एक एक बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप काउंट करके बनाएंगे तो आपकी गलती नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बार बनाया था, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से ये हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे, तो 5 के ऊपर ही हमने 10 बनाने हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार, एक बार बना लिया, एक बार और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार,
फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार। तो ये देखिए 5 बार हमने इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर से देखेंगे ये 1, ये 2, 3, 4 और 5 बार हमने इंक्रीज़ कर लिया और एक हमारी ये 3 की चेन तो हो गई। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बनकर आया है। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया का राउंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 और 2 चेन लेंगे, क्योंकि हमारी 2 की चेन एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होता है। धागा लेंगे इस तरह से। अब देख लीजिए हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनाता है। ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन में हम बनाएंगे, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे। ये 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 2 की चेन, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया और एक ये हो गया। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। धागा लेंगे, फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना लिए हमने हाफ डबल क्रोशिए 2 की चेन को मिलाकर। अब देखिए यहाँ पर हम, ये हमारे फिर से इंक्रीज़ होंगे। तो किस तरह से होंगे, ये जो हमारे 2 इंक्रीज़ करे हुए हैं, तो इसके ऊपर जो स्टार्टिंग का है ये, यहाँ पर तो हम एक बार बनाएंगे, और जो नेक्स्ट है यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। एक बार बना लिया, एक बार और बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फिर से 5 इंक्रीज़ ही होंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारे 5 इंक्रीज़ हो गए। देखिए किस तरह से हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक में एक बार बनाया, एक में 2 बार बनाया, तो एक हमारा ये हो गया। ये देखिए, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हमारे इंक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। तो यहाँ पर हम काउंट करके बनाएंगे, 14 बना लेंगे हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिए। यहाँ हमने 2 बना लिए हैं, तो 12 और बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 14 हाफ डबल क्रोशिए बना लिए। अब फिर से हमारे देखिए ये 2 इंक्रीज़ करे हुए हैं, तो स्टार्टिंग में हम एक बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में 2 बार, एक बार बना लिया, एक बार और बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में 2 बार। तो यहाँ पर भी हमारे ये 5 इंक्रीज़ हो गए। देखिए यहाँ पर से हुए हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर हम 1 और 2 सेकंड वाली चेन में हम यहाँ पर
स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे इस तरह से। और देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर आया है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशी के हाइट की धागा लेंगे हम। अब यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट किस तरह से बनाते हैं, ये 2 की चेन के ऊपर हमारी ये 3 की चेन आ गई। अब नेक्स्ट को ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरफ से उठाएंगे, बैक की तरफ से इस तरह से उठा करके पहले 2 निकाल देंगे फिर 2 निकालेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। फिर हम इधर से क्रोशिया को डालेंगे, इधर से निकालेंगे, 2 निकाले फिर 2 निकाले, फिर से धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम किसी चेन में वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। इधर से दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से निकाला ये हमने, पहले ये 2 निकाले फिर 2 निकाले। तो इस तरह से हम ये बैक पोस्ट बनाते हुए जाएंगे। सभी के ऊपर एक एक बार बनाएंगे, यहाँ पर हमारा कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक बार बैक पोस्ट बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने सभी के ऊपर एक एक बैक पोस्ट बनाया है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने इंक्रीज़ किए थे उनके ऊपर भी हमने ये अलग अलग ही बैक पोस्ट बनाया है। ये देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में जॉइन नहीं करेंगे हम। अब हमने ये जो राउंड बनाना है एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट का बनाना है। तो हम जो स्टार्टिंग का है इसको इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। अब नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरफ से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से बना लेंगे बैक पोस्ट। अब इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो इस तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट को बनाएंगे हम बैक पोस्ट, इस तरह से, फिर फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए। कोई भी अब यहाँ पर भी इस राउंड में भी हमारा कोई इंक्रीज़ नहीं होगा ना डिक्रीज़ होगा। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए हम। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट फ्रंट पोस्ट से किया था और ये भी हमारा फ्रंट पोस्ट है। इसके बीच में देखिए एक और है हमारा, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट हमारा फ्रंट पोस्ट हुआ और लास्ट हमारा ये बैक पोस्ट पर हुआ है। अब फिर से इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बैक पोस्ट है, ये हमारी 3 की चेन है। तो 3 की चेन को हम इस तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट बन गया, सॉरी फ्रंट पोस्ट बन गया। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो बैक पोस्ट है हमारा नेक्स्ट ये वाला, इसको हम पीछे की तरफ से उठा करके बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे ये राउंड अपना, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट था, लास्ट हमारा ये बैक पोस्ट पर हुआ है। देखिए अब यहाँ पर इसको फिर से हम इस तरह से उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए बैक पोस्ट है, पीछे की तरफ से बना हुआ है। तो इसको इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये राउंड पे अपना इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में भी हमारा ना कोई इंक्रीज़ होगा और ना कोई डिक्रीज़ होगा। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3 और एक 4, ये हमारे 4 राउंड हुए हैं। ये देखिए
एक हमारा ये बैक पोस्ट का था पहला राउंड, 2 3 4, 4 राउंड बनकर आए हैं। अब 5वें राउंड पर हैं हम। अब यहाँ पर हम फिर से इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब 1 2 3, 3 चेन लेंगे। ये हमारा फिर से एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फ्रंट पोस्ट होगा। नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर ये बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने ये पिन लगाई हुई है, ये क्यों लगाई हुई है देखिए। यहाँ पर इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे हमने इंक्रीज़ किया था, ये हमारा सेंटर का है, ये देखिए ये वाला। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया हमने। फोल्ड करने के बाद में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक, ये फ्रंट पोस्ट काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने ये पिन लगाई है अपनी, और इस तरफ भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पिन लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमने पिन लगा लिए हैं ताकि हमें ये पता रहेगा। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट। अब ये पिन को हम खोल देंगे यहाँ पर। अब इसको धागा लेंगे हम। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट को मिला करके हम एक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए बैक पोस्ट बना लिया, फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे इस तरह से। अनकम्प्लीट बनाया हमने, 2 बार निकाले, फिर ये 2 फंदे रहने देंगे, फिर से धागा लेंगे। अब बैक पोस्ट को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट है जो हमारा, इसको उठाएंगे हम इस तरह से, निकालेंगे 2। अब ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारे फंदे डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब बैक पोस्ट को छोड़ देंगे हम, बैक पोस्ट को कुछ नहीं करना हमने। फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे इस तरह से, 2 फंदे निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर ये हमारे बैक पोस्ट आ गया, इसको छोड़ेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट को लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट का 1 किया है हमने। फिर से धागा लेंगे, फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, अनकम्प्लीट बनाया, फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। ये 3 फंदे हैं, तीनों से 1 कर लेंगे, फिर से उठाएंगे हम 2 फ्रंट पोस्ट को ही इस तरह से, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट को ही उठाना है, बैक पोस्ट को यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है। इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे फिर से। अब देखिए ये पिन है हमारी यहाँ पर, ये हमारा लास्ट हो गए। यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किए हैं ये। अब देखिए काउंट कर लेंगे एक बार आप। तो यहाँ तक तो देखिए हमने ये सभी के ऊपर एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट बनाया था। अब यहाँ पर हमने ये 2 का 1 किया था, तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और 6 बार हमने ये डिक्रीज़ किया है। अब यहाँ पर हम देखिए बैक पोस्ट को छोड़ देंगे, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट को उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, अब बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे हम। अब देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। 5th राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम इस तरह से उठाएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाया है हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया के हाइट की। नेक्स्ट को उठाकर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे,
बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये हम बैक पोस्ट बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट का एक किया था, तो यहाँ तक हमने बना लिए हैं। ये देखिए 1, ये बैक पोस्ट 2, ये फ्रंट पोस्ट 3, बैक पोस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हमने ये बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए चेन में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये जो 2 फ्रंट पोस्ट की एक चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने बैक पोस्ट बना लिया, धागा लिया। अब ये 2 का एक किया था, तो इसकी चेन को उठाएंगे हम, इस तरह से धागा निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे। अब ये जो हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट का एक किया था, इसकी चेन को लेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे। यहाँ पर हमने बनाना नहीं है, ये 3rd वाले की चेन को लेंगे, फिर 4th वाले की चेन को लेंगे, धागा लेंगे, 5th वाले की चेन को लेंगे, धागा लेंगे, और 6th वाले की चेन को लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 6 तक हमने बनाए थे, 6 वाले की चेन को भी लेकर अब हम यहाँ पर सभी को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से निकालकर अब एक चेन लेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, बैक पोस्ट हमने डिक्रीज़ किया था, ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको हम धागा लेकर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे हम यहाँ तक। अब देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 3rd चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 3 चेन हमने लिए हैं, एक डबल क्रोशे के हाइट की, एक चेन हमने एक्स्ट्रा ली है। धागा लेंगे और देखिए ये जो बैक पोस्ट है इसकी चेन को हम स्किप करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब हमने चेन में वर्क करना है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट नहीं बनाने हैं। बैक पोस्ट की चेन को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट की चेन को उठा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन को उठा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हमने एक चेन लेनी है। नीचे एक चेन स्किप करेंगे तो ऊपर एक चेन लेंगे हम, फिर एक चेन ली, नीचे एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट को उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट को उठाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन स्किप करेंगे, देखिए नीचे एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक चेन स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया, चेन ली, नीचे एक स्किप करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसी तरह से किया है, एक चेन लिया ऊपर तो नीचे एक चेन स्किप किया है, ऊपर एक चेन लिया तो नीचे एक चेन स्किप किया है। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, नीचे हमने डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन ली और नीचे एक स्किप करेंगे हम। अब यहाँ पर ये 3 की चेन आ गई, यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 3rd चेन में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की, धागा लेंगे। अब यहाँ होल में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, एक होल में बनाएंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे, एक होल में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे,
फिर से होल में बनाया, डबल क्रोशे की चेन में बनाया। तो इस तरह से ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। एक बार होल में बनाएंगे हम, और एक ये जो डबल क्रोशे है हमारा, इसकी चेन में बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने सभी के ऊपर एक एक बना लिया है। देखिए एक हमने ये होल में बनाया, फिर ये डबल क्रोशे की चेन में बनाया, ये हमने होल में बना लिया। 3 की चेन के ऊपर ये हमारी 3 की चेन है। 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशा करेंगे। फर्स्ट में ही सिंगल क्रोशा किया, फिर एक चेन ली, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे, एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कोई भी स्किप नहीं करना है। एक चेन लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशा, एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशा, ये हमारी किनारी हो जाएगी, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशा, एक चेन, सिंगल क्रोशा, एक चेन, सिंगल क्रोशा, एक चेन। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे हम। राउंड के लास्ट में आ गए हैं। राउंड के लास्ट में आने के बाद में हमने यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में एक बार ये जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, एक चेन लेकर ये जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, इस चेन को हम छोड़ेंगे। अब पीछे की तरफ हमें इस तरह से वर्क करना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, स्किप करेंगे, यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, इसको स्किप करेंगे, यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए किनारी बना लेंगे हम। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन ले ली। ये हमारा स्टार्टिंग का है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया करके एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। इस तरह से हमारी ये बनकर आई है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया लिया था, ये हमने डोरी बनाकर डोरी लगाने के लिए लिया था। तो डोरी बनाकर यहाँ पर डोरी लगा लेंगे हम। तो इस तरह से ये बनकर आया है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है और बनाने में बहुत इजी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।